हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं अपने आप को इस चैनल पे, काव्यामी सिंह के चैनल पे। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड मोटिवेशनल बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ। अब मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि आज से पहले आप लोगों को ऐसी वीडियो कभी देखने को नहीं मिली होगी। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है और जो मैं अपने अनुभव से बात करती हूँ, वो एक गजब का ही नॉलेज है। आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तब यकीन के साथ आप खुद भी कहेंगे कि आपने मेरी वीडियो देखकर कोई गलती नहीं की है। वीडियो शुरू करने से पहले बैकग्राउंड की आवाज़ों के लिए माफ़ी चाहते हैं। ये अंत तक मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है। गाइस, मैं कुछ दिन पहले एक शादी में गई थी, तो वहां पर हर कोई अनजान था मेरे लिए। मैं भी ज्यादा किसी को जानती नहीं थी। सोसाइटी की शादी थी, नए हैं हम लोग यहाँ सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कि लोग हमें उतना पहचानेंगे नहीं। तो गाइस, मैं गई थी शादी में जरूर, पर मैं एक ऐसी लेडी के पास जाके बैठी जो मैं और वो मेरे लिए एकदम अनजान थे। फिर भी हम लोग साथ में बैठे, एक दूसरे से बातें की। बातों बातों के दौरान उससे पता चला कि उसने ये कहा मुझसे कि आजकल की शादियां तो पता ही नहीं चलता कि लव मैरिज हो रहे हैं कि अरेंज मैरिज। लोग लव को भी अरेंज में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कि मानो कि एकदम परिवार की रजामंदी से हंसी खुशी लोग शादी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बुराई क्या है इसमें? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर लव को अरेंज में कन्वर्ट करके पूरे परिवार के आशीर्वाद से अगर लोग शादी कर रहे हैं, वो भी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? माँ बाप की इज्जत भी बच जा रही है और प्लस लोग अपने मन चाहे वर से शादी भी कर ले रहे हैं, तो बुराई क्या है इसमें? तो फिर उसने पता है एक और क्या बात बताई? उसने एक ऐसी बातें बताई जो मेरे दिमाग को थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिसने उसने जो ये बातें बोली मुझसे, वो बात यही है कि उसने बोला कि आजकल तो शादियां ज्यादा दिन टिकती ही नहीं है। 2 साल 3 साल से ज्यादा कोई शादी टिकती ही नहीं। साल भर प्यार होता है और 2 साल 3 साल के बाद लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये बात क्या सच है? ये बात एकदम सच है। अब मैं आप लोगों के सामने ये बात का भी राज खोलना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। गाइस, आपने सुना होगा पहले के जमाने में क्या होता था। पहले के जमाना इतनी खूबसूरत थी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़के लड़कियां से पहले आपके परिवार वाले एक दूसरे के परिवार वाले से मिलते थे, उनसे बातें करते थे। पहला ये हो गया। फिर दूसरे बार में लड़कों लड़कियों को भी आपस में मिलवाया जाता था, परिवार के सामने बातें करने के लिए बोला जाता था। बहुत होता था तो एक दूसरे को टाइम स्पेंड करने के लिए दिया जाता था, और वही 5-10 मिनट के टॉक में हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि मुझे लड़की पसंद है, मुझे लड़के पसंद है और मुझे ऐसे शादी करनी है। तो क्या ये काफी है? ये काफी है? पहले के जमाने में तो यही होता था गाइस। फिर ये शादियां उतनी लंबी लंबी क्यों चलती थी गाइस? मैं इसका रीजन भी आप लोगों को जरूर दूंगी। तो गाइस, इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि हमारे परिवार वाले वो एक संस्कार लेके आते थे कि लड़कियों को जैसे तैसे जो भी हो अपने ससुराल में बसना होता है। लड़कियों को ससुराल में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उसे उफ भी नहीं करना होता है। लड़कियों को चाहे कोई कुछ भी बोले, उसे अपना फर्ज, अपना संस्कार, अपना संसार बसाना ही होता है। चाहे वो हंस के बिताए चाहे रो के बिताए, उसे बिताना ही होता है। तो क्या आज की लड़कियां में वो गुण नहीं है? है, बिल्कुल वही गुण है। फर्क क्या है कि पहले के जमाने की लड़कियां उतनी समझदार नहीं हुआ करती थी। माँ बाप ने जो सीख दिया होता था, उसी सीख पे वो अपनी जिंदगी चला लिया करते थे और चुपचाप वही करके आते थे, वही करते थे जो उन्हें सीख बचपन से दी जाती थी।
तो बहुत लड़कियां तो पढ़ी लिखी होकर भी ये गलतियां करते थे। तो परिणाम क्या हुआ? लड़कियों को लोग कठपुतली समझते हैं। नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां कठपुतली हैं। जी नहीं, आज के जमाने की लड़कियां तो लड़कों से भी 4 कदम आगे हैं। ये बात तो सच है गाइस। क्यों चार कदम आगे है? क्योंकि आज के जमाने की लड़कियां बाहर निकलने लगी हैं। पढ़ाई लिखाई करने के दौरान उनकी जो बुद्धि खुली है, उसकी समझ जो खुली है, उसे इतना सीख जरूर मिला है कि कहाँ पर हमें टॉलरेट करना चाहिए और कहाँ टॉलरेट नहीं करना चाहिए। लोग पढ़ लिख तो ले रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि टॉलरेट करने वाले जगह पे ही टॉलरेट कीजिए। जहाँ टॉलरेट नहीं करना है वहां पर टॉलरेट मत कीजिए, और जो जहाँ टॉलरेट नहीं करना चाहिए वहां पर टॉलरेट कर लेने के कारण भी आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां भी वो सब टॉर्चर की शिकायत हो रही है। चाहे वो अपने हस्बैंड से हो या अपने सास ससुर से वो हो रही है। तो गाइस, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि लड़कियां अगर थोड़ी बोलना सीख गई, अपनी तकलीफों पे बात करना सीख गई, तो उसके लिए मुसीबत खड़े हो जाते हैं। ना परिवार लगाते हैं, ना पति लगाते हैं। फिर क्या होता है? उसकी जिंदगी या तो डाइवोर्स पे आती है, या तो उसकी जिंदगी रो धो के बितानी होती है, या फिर जिंदगी बिगड़ी होती है, या फिर पति किसी और से अफेयर कर रहे हैं और बीवी किसी और से अफेयर कर रही है। तो यही सब तो चल रहा है अभी के टाइम में, और यही टॉपिक पे बात करना है मुझे आप लोगों से कि आज के जमाने में रिश्ते इतने जल्दी क्यों टूट जाते हैं, क्यों बिखर जाते हैं। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगोनेस, रिस्पेक्ट, वैल्यू, इम्पोर्टेंस। जी हाँ, तो ईगोनेस किस में होती है? ईगो लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है, लेकिन अभी के टाइम में लड़कियों में ईगो बहुत ज्यादा भर गया है। जी हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी गाइस, लेकिन मैं आज आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल बातें करने जा रही हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी यहाँ से। तो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि ईगो आज के जमाने की लड़कियों में बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ी हैं, लिखी हैं और वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ माँ बाप के घर से ही वो अपने आप को संभालना सीख गई हैं। उनको लगता है कि हम अपनी पसंद के लड़के से शादी ही नहीं कर सकते, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी भी जी सकते हैं और हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है। लेकिन आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप बताओ, दुनिया में लोग किसके पीछे भाग रहा है? लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं ना, लक्ष्मी के पीछे। लेकिन क्या कोई जानता है, लक्ष्मी माँ यानी कि पैसे, धन दौलत उसी के घर में बरसते हैं जहाँ पति की इज्जत होती है। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि माता लक्ष्मी जो पूरी दुनिया उनकी पूजा करते हैं, उनके पीछे पूरी दुनिया भागती है, वो विष्णु नारायण के चरणों में बैठी है। अब विष्णु नारायण के चरणों में बैठी है तो आप सोच सकते हैं, जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है, पूरी दुनिया भागती है, उसके चरणों, उन विष्णु नारायण के चरणों में माता वो लक्ष्मी बैठी हुई है। तो गाइस, आप लोग भी ये चीज क्यों भूल जाते हैं? चाहे आप कितने भी पढ़ लिख गए हो, चाहे आप कितने भी पैसे कमाने लगी हो, चाहे आप अपनी पति का भी खर्चा क्यों ना उठा रही हो, लेकिन आप अपने अंदर घमंड मत लाई हो। ये बात सच है, ये बात पुरानी है, कल के जमाने की है, लेकिन ये बात सच है। सच में औरतें ही घर बनाती हैं और औरतें ही घर बिगाड़ती हैं। ये बात एकदम सच है गाइस। तो अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप जुल्म को सही है, नहीं, जहाँ बोलना जायज है वहां बोलिए, लेकिन बहुत हद तक आप लड़की हैं ना तो चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने से आपके रिश्ते संभलते हैं। ठीक है? और अगर ज्यादा बोलते हैं तो आपके रिश्ते बिखर जाते हैं, क्योंकि ये बात सही है, लड़कियां ही घर बनाती है, लड़कियां ही घर बिगाड़ती है। क्यों बनाती है, कैसे बनाती है और कैसे बिगाड़ती है? जहाँ बोलना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लड़कियों को वहां भी मत बोल लो जहाँ जरूरत भी है। कभी कभी
बहुत ज़्यादा चुप रहने का भी एक ही फायदा होता है, आपके रिश्ते बचे हुए रहते हैं। तो कहीं जरूरत हो बस वही जगह पे बोलिए, बहुत हद से ज़्यादा मत बोलिए। आप लड़की है ना, आप ही के हाथ में सारा संसार है। तो थोड़ा सा ये शिक्षा, ये बुद्धि आप अपने दिमाग में लाइए। ईगो मत लाइए आप अपने अंदर, घमंड मत लाइए। आप सेल्फ डिपेंडेंस है। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, आपके कदमों में पूरी दुनिया आकर गिरेगी। पर आप अपने पति के कदमों में गिरे, जैसे माता लक्ष्मी विष्णु नारायण के कदमों में गिरते हैं। उनका अपमान करने का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अगर आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो उनके जुल्मों को सह नहीं, आप समय समय पे उन्हें इग्नोर कीजिए। आप समय समय पे उनके हर हरकतों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो आप खुद से प्यार कीजिए और उनको फ्रीडम दीजिए। जो आपको टीच कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उसको फ्रीडम दो, उसको रोकना टोकना ही बंद कर दो। अपने काम में लग जाओ, अपने काम में इतने खुश रहो, इतने मगन रहो ना, इतने मगन से अपने आप में मगन हो जाओ ना अपने काम में, कि उस इंसान को थोड़े टाइम के बाद, 4 से 5 दिन के बाद ही समझ में आने लगेगा कि ये आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। कोई मेल तो नहीं किया इसको, कहीं कोई बात तो नहीं है जिसके कारण ये आजकल इतना खुश रहती है। क्यों खुश रहती है, उसके दिमाग में ये चलेगा। तो आपको और क्या चाहिए? आप अपने पति के दिमाग में दिन और रात चलने लगे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ होती है क्या? इससे भी बड़ी कोई बात है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये है कि आप उसमें ध्यान देना बंद कर दो, उन्हें आज़ादी दो, फ्रीडम दो, फुल आज़ादी दो। और बहुत सारी उनकी चीज़ों को ना इग्नोर करो। वो बहुत बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो 1-2 पॉइंट बोलो, बाकी हर एक चीज़ में ना सुन लो, एकदम सुन लो, उसकी सारी बातें सुन लो। लेकिन ज्यादा बोलो मत। अब ज्यादा बोलोगे ना तो उसको लगा कि कहाँ से तेरे अंदर पावर आ गया, तो वो पावर को डाउनलोड करने के लिए वो आपसे ज्यादा पावर दिखाएंगे। तो इसीलिए कहती हूँ, अगर अपने रिश्ते को बनाकर बचा के लॉन्ग टाइम रखने हैं ना, तो जहाँ बोलना चाहिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहां पर भी कभी कभी आप चुप रहो, थोड़ा कम ही बोलो और सब ऑब्जर्व करो कि कौन क्या कर रहा है। अगर आपके दिए हुए आजादी का वो अगर गलत फायदा, आपको लगे कि वो गलत फायदा उठा रहे हैं, उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है, इससे पहले कि उसके मन में ये विचार आए कि मेरी बीवी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो कुछ भी मैं करूं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा विचार उसका आने लगे, अगर आप ये फील करें तो बस खड़े हो जाओ वहां पर, अपने बीवी के अधिकार से खड़े हो जाओ। एक बार जरूर टोको, बीच में एक बार उसको जरूर टोको। नहीं टोकोगे ना, एकदम नहीं टोकोगे ना, तो सच में तेरा पति, आपका पति एकदम हाथ से निकल जाएगा। तो समय समय पे टोकना भी पतियों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बाकी हर एक चीज के लिए फ्रीडम दो, लेकिन पीछे से उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी नजर रखो, नजर भी ऐसी रखो ना कि उसको पता भी ना चले, समझे। तो ये चीज तो ठीक है, ये चीज तो ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। और रहा बात ईगो, तो पत्नियां, आपको बता देती हूँ मैं, अगर आप ईगो लाएंगे तो बाकी में आपके रिश्ते 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो सबसे पहली बात, तो खुद से प्यार करो। अपने जीवन में कोई ऐसा काम करो जिसमें आप बहुत खुश रह सकते हो और जिसमें मन लगता है। और इसके अलावा आप अपने घर के सारे काम कीजिए। आप अपने काम के चक्कर में ना बाकी काम को इग्नोर भी मत कीजिए। अगर आप बाकी काम को इग्नोर करेंगे तो वो चीज भी आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगी, वो चीज भी आपके रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ेगी। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप अपने घर के हर एक चीज काम करके, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए सारे काम करने के बाद ही कोई ऐसा काम करे जिसमें आपको खुशी मिलती हो, तसल्ली मिलती हो। जस्ट लाइक मी, मुझे देख लो, मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं करूँ कि मैं दुखी भी हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ, ठीक है।
मैं अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद मेरे पास है। जिस तरह से मेरे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दुनिया की हर बीवियों के पास उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं के पास है। तो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को खुद ही हल सकती हैं। थोड़ी सी बुद्धि से, थोड़ी सी धैर्य से, थोड़ी सी कम बोलने से और थोड़े से प्यार से, समझदारी से, इग्नोरेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, तो आप अपने रिलेशन को पाएंगे लॉन्ग टाइम अचीवमेंट्स। दुनिया की आज भी रिलेशनशिप जाने जाएंगे पुराने जमाने के रिलेशनशिप की तरह। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहले के ज़माने में देखा देखी होते थे, आते थे चार लोग, बातें करते थे और फिर रिश्ता हो जाता था। क्या वो ज़माना था। और आज के ज़माने में तो लड़कियां जिसको बोलेगी शादी करने माँ बाप को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के माँ बाप समझदार हो रहे हैं। धीरे धीरे समाज के रहन सहन को देखते हुए, सुनते हुए वो भी समझ रहे हैं हमारे बच्चों की जिसमें खुशी, उसी में हम लोग को भी खुश रहना चाहिए। आप ये मत समझिए, बहुत पेरेंट्स तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं, पर बहुत पेरेंट्स ऐसी अपने बच्चों की खुशी के लिए ये करते हैं। तो जो अच्छे परिवार होंगे ना, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी खुशी में जरूर शामिल हो जाएंगे और आपके लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये गलत चीज़ तो नहीं है, मैं इसे गलत चीज़ नहीं मानती और आप भी मत मानिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लड़कियां ही घर बनाती हैं, लड़कियां ही घर बिगाड़ती हैं। अगर आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने प्यार को, अपने रिलेशन को लॉन्ग टाइम चाहती है ना, तो खूब सेक्स कीजिए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन माता लक्ष्मी की तरह आप अपने पति की बात जरूर मानिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के सामने एक और मजेदार मोटिवेशनल वीडियो, हिंदी स्टोरी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए अपने ज्ञान के मुताबिक आप लोगों के सामने लेके आना चाहती हूँ। मुझे आप अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, यही मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हिंदी स्टोरी के साथ।